अभी हम जा रहे हैं गंगा द्वार की ओर। अग्नि अखाड़े से निकले, जो कुंड है वहाँ से निकले। अभी ऐसा दोनों तरफ जंगल है, पीछे ब्रह्मगिरी है, ब्रह्मगिरी का रास्ता सामने से निकल गया है। और अभी हम जा रहे हैं गंगा द्वार। और यहाँ वादियाँ देख सकते हैं, जैसे पत्थरों में से और पहाड़ों में से पानी निकल रहा है। ये नज़ारा बहुत, यहाँ तो कम ही याद है, ये याद रह जाने वाले हैं यूट्यूब पर हमारी कि हम यहाँ पर गए थे। अभी ऐसे केड़ी वाले रास्ते से सभी आ रहे हैं। हमें आना था ये रास्ते से, लेकिन ये रास्ते से आए और हमें जाना है इस रास्ते पर। कुछ नया ढूंढते ढूंढते अब थोड़ी सी गिरनार जैसी फील आ रही है और गंगा द्वार की ओर हम चल पड़े हैं। ऐसे पेड़ों में ये सब कर रखा है। थोड़े सीढ़ियाँ रामनाथ जैसी लग रही है। यहाँ पर एक छोटी सी मूर्ति भी है। किसी को नाम पता हो इस मूर्ति का तो ज़रूर बताना। हम अभी ब्रह्मगिरी में कर रहे हैं। यहाँ पर एक मंदिर भी है, दक्षिणेश्वर महादेव मंदिर। यहाँ पर शिव जी का एक मंदिर है। और फिर से हम सीढ़ियाँ चढ़ेंगे। ब्रह्मगिरी का नज़ारा आप देख सकते हैं। हम इस पहाड़ पर अभी चढ़ रहे हैं, ये सीढ़ियाँ से। अभी हम गंगा द्वार की ओर जा रहे हैं। क्या है ये मालूम नहीं है, फर्स्ट बार नासिक आए हैं। दोपहर का टाइम है, 3:30-4 बजे है। दूसरा दिन है। पहले दिन तो हम आए, आराम किया। दूसरे दिन नई नई जगह एक्सप्लोर कर रहे हैं। में भी हनुमान जी का, साईं बाबा का मंदिर आ गया है, छोटा सा। और ये सीढ़ियों के ऊपर पीछे ब्रह्मगिरी दिख रहा है। ये ब्रह्मगिरी भी गिरनार जैसा ही रहस्यमय पहाड़ है, क्योंकि यहाँ पर इतने सारे मंदिर। और वहाँ पर गिरनार में भवनाथ महादेव का जैसे सिद्ध मंदिर है। यहाँ पर तो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक वो मंदिर यहाँ पर है। ये बड़ा सा तालाब है, शायद हम यहाँ से आए। ये पूरा ब्रह्मगिरी पहाड़। और अभी हम ऊपर जा रहे हैं। दूसरा ही दिन है। दूसरे दिन में कई सारी जगह देखा है जो भी खुली थी वो। और हम अभी सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। ये है ब्रह्मगिरी का नेचर, प्रकृति। आप देख सकते हैं, ये जो पानी आ रहा है बड़े बड़े धोधों में, सामने भी देख सकते हैं, वो सभी पानी ऊपर से पहाड़ों में से आता है। किसी को ये समझ में आए कि क्या लिखा है तो ज़रूर कमेंट में बताना। मुझे इतना पता है कि ऊपर गंगा मैया है। ये गंगा द्वार से पूरे त्र्यंबक के दर्शन करा रहा हूँ। बारिश मुझे लगता है थोड़ी देर में आने वाली है। अभी हम गंगा द्वार की ओर जा रहे हैं जंगल में। ये सीढ़ियाँ ही हैं, जैसे गिरनार क्षेत्र में गिरनार पर्वत के ऊपर सीढ़ियाँ होती है, वैसी ही सीढ़ियाँ। पीछे का नज़ारा दिखाता हूँ। पीछे पूरा त्र्यंबक दिख रहा है। ये पूरा त्र्यंबक, बीच में सामने गंगा सागर तालाब है, एक वहाँ तालाब है और एक बीच में तालाब है। 3 तालाब है और एक कुंड है जिसका मैंने आपको दिखाया, दर्शन कराए। और अभी हम जा रहे हैं। अभी रास्ते में यहाँ पर गंगा गोदावरी कुंड है, गौमुख है। यहाँ पर एक शिवालय है। यहाँ पर दूसरा जो है, यहाँ पर प्राचीन, यहाँ पर एक देख सकते हैं सभी पत्थर काले रंग के हैं। यहाँ पर आप मूर्ति भी देख सकते हैं, शिवालय भी देख सकते हैं। सभी चीज़, सभी पत्थर काले रंग के। ये पूरा कुंड भी काला पत्थरों से बना है। बहुत छोटा कुंड है। यहाँ पर गौमुख है और यहाँ पर गौमुखी। यहाँ पर एक मंदिर भी है जिसके मैं आपको दर्शन कराता हूँ।
यहाँ पर एक मंदिर भी है और यहाँ पर श्री गणेशाई जी, गणपति जी और माता जी भी है। और यहाँ से जैसे गौमुखी गंगा में से पत्थर रखा है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ से पानी जाता है। यहाँ पर गणपति जी की और कुछ यहाँ पर लिखा भी है, आप समझ पाओ तो। श्री रामचंद्र तीर्थ, ये थिल नवीन रामचंद्र जी मूर्ति जी, ये मूर्तियाँ, वो क्या बात है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। यहाँ पर राम भगवान, राम दरबार जी, सभी मूर्तियाँ काले पत्थरों की, दिव्य दर्शन है। ये यात्रा हमारी सफल रही, आगे चलते हैं, क्या होता है मिलते हैं। यहाँ के लोकल पब्लिक ने हमें बताया कि ये रामचंद्र जी भगवान ने यहाँ पर तीर मारा था और तब से यहाँ पर अविरत गंगा धारा बहती है, इसीलिए वहाँ पर रामचंद्र जी का है। और यहाँ पर रामचंद्र जी ने तीर मारा था और गंगा को निकाला था, जैसा हमें यहाँ पर लोकल जो पब्लिक है उससे जानने मिला। यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर भी है। यहाँ पर जैसे गिरनार में पंचदेवी है, वैसे वहाँ पर 5 मंदिर है। यहाँ पर यहाँ भी एक छोटा सा तालाब जैसा कुंड है, जिसके भी दर्शन कर सकते हैं। और ये है ब्रह्मगिरी, जहाँ पर अभी हम जा रहे हैं। और ऐसे पहाड़ों की मौज करते करते आनंद करते रह जाते हैं। सीढ़ियाँ बहुत अच्छी है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। अभी सीढ़ियों से पानी रिस रहा है और अब मैं पीछे का व्यू दिखाने वाला हूँ। दिल थाम कर बैठे। सीधे पत्थर, ये ब्रह्मगिरी देख सकते हैं कैसे पहाड़, सीधी चट्टान। सामने एक मंदिर है और एक सामने मंदिर है, देखते हैं कहाँ जाना है। ये देखे नज़ारा यहाँ पर, ये मैदान है और यहाँ से शायद सामने जाना है गंगा गोदावरी द्वार। रास्ते में एक और मंदिर आया है, समझ द्वार मंदिर। थोड़ा महाराष्ट्रियन में लिखा है, समझ पाओ ना पाओ। तो यहाँ पर थोड़ा आगे जाते ही यहाँ पर सभी जगह बिल्डिंग है इतनी ऊंचाई पर। और यहाँ पर पेड़ के नीचे जैसे प्राचीन मंदिर भी, छोटे से मूर्तियाँ भी लगी, त्रिशूल और सब। यहाँ पर टंकी की प्रबंध किया गया है। यहाँ पर मेरे मामा आगे चल रहे हैं। जय हो त्र्यंबकेश्वर महादेव की। यहाँ पर छोटी छोटी मूर्तियाँ भी है। अभी हम यहाँ पर बहुत नज़दीकी आ गए हैं, लेकिन आगे बंदर बहुत डेंजर है ऐसे सब बता रहे हैं। तो हम बंदर को बचाने कुछ हो नहीं, इसलिए यहाँ पर बहुत डेंजर बंदर है ऐसा हमें प्रतीत हुआ, सभी ने बताया। इसलिए ये मोबाइल का शूटिंग अभी मैं बंद करता हूँ, आगे देखते होगा तो मैं करूँगा। बंदर बहुत है यहाँ पर, छोटे छोटे। और ये देख सकते हैं माता है जी, गोदावरी माँ। हाँ, ये गोदावरी माँ, ये गोदावरी गौमुख है जी। जो इस पहाड़ के ऊपर शंकर भगवान जटा मारी ब्रह्मदेव में, जी वहाँ जी। जटा पट के वहाँ से गोदावरी गुप्ता नहीं पास जी। यहाँ निकाल दिए। क्या बात है। यहाँ का ये पीछे वाले पुण्य स्टोर होता है, 14-15 फीट डीप है। यहाँ से ये अंडरग्राउंड गोदावरी, जिसपे एक राम जी का मंदिर है, जब प्रभु रामचंद्र भगवान ने पार मारा वहाँ जाता है। उसके बाद वहाँ में नहाने का कुंड है, पुष्कर कुंड बोलता है। ये कुंड में चले गया, कुंड में जो बड़ा मंदिर ज्योतिर्लिंग ब्रह्मा विष्णु महेश आ जाता है। उसके बगल में अहिल्या गोदावरी दोनों का संगम मिलके आगे जो बड़ी हो गया, जो नासिक, पंचवटी, नांदेड़, पैठन, जो राज मंदिर के बंगाल के ऊपर था वो जाके मिल रहा है। ऐसा गोदावरी का जन्म स्थान है, अपनी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी गोदावरी। के गौतम महामुनि ने प्रकट करके रास्ते गौतमी तटे गोदावरी की जाता है। जैसे हिमालय में निकले उसको गंगोत्री बोलता है, बागर ने उसने गंगोत्री बोलता है। ये गौतम ऋषि ने लाए इसलिए गौतमी तटे गोदावरी की जाता है। ऐसा इसका स्थान है गोदावरी। क्या बात है। यहाँ पर गणपति जी की मूर्ति है, जहाँ पर जो गौमुखी गंगा, जैसे गंगा माता जी यहाँ से प्रकट हुई, इसके हमने दर्शन किए। यहाँ से पूरा नज़ारा आप देख सकते हैं। और ये बहुत कुंडा है जो यहाँ पर पुजारी है उसने बताया इस टाइप का। हम गंगा द्वार के दर्शन किए और बंदर के कारण हमने वीडियो शूट नहीं किया था। अभी यहाँ पर एक मंदिर भी है, यहाँ पर पहले ये मंदिर आता है। यहाँ पर बंदर बैठ चुका है छप्परे के नीचे।
और यहाँ पर माता जी है, यहाँ पर माता जी का मंदिर है, कोलंबिका देवी माता जी। क्या बात है। हमने वहाँ गंगा द्वार का दर्शन किया। ये आप पहाड़ देख सकते हैं कैसे है पहाड़। अभी मैंने फ़ोन थोड़ा उसमें डाल दिया कवर में, इसलिए शायद आवाज़ आए ना आए। यहाँ पर है गोरक्षनाथ गुफा व 108 शिवलिंग, तो वहाँ पर हम दर्शन करने जा रहे हैं। ये रास्ता है, ऐसा चलने वाला रास्ता है। एक साइड खड़ी चट्टान है और एक साइड पूरा जंगल और त्र्यंबक और ये पहाड़ों की वादियाँ। अभी हम जा रहे हैं आगे। और अभी गुरु गोरक्षनाथ जी की यहाँ पर भी गुफा है। गिरनार में भी एक गुरु गोरक्षनाथ जी की गुफा है, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं कहाँ पर है, लेकिन क्योंकि वो गुप्त माहिती है इसलिए। और हम अभी जा रहे हैं। यहाँ से पूरा नज़ारा आप देख सकते हैं। बारिश 2 मिनट 5 मिनट के बाद बारिश आ जाती है, 2-5 मिनट चलने के बाद बारिश आ जाती है, ऐसा माहौल है यहाँ पर। यहाँ का थोड़ा आगे बढ़े तो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ पाया, ऊपर कुछ है मंदिर जैसा। तो चलो देखते हैं। यहाँ तक आए हैं तो एक्सप्लोर तो करना पड़ेगा, जैसे धार्मिक जगह क्या क्या है। हम वैसे तो सीढ़ियों पर ही है, देख सकते हैं, सीढ़ियों से आगे पीछे कहीं नहीं गए। यहाँ पर एक मंदिर है, गुफा है शायद स्वयंभू। यहाँ पर गणपति जी विराजमान है और शिवलिंग है, माता जी है, जय हो माता जी के। यहाँ पर नंदी जी भी है, अंदर माता जी की मूर्ति है, अंदर जाकर दिखा देते हैं। ये अंदर माता जी की मूर्ति के दर्शन करें। यहाँ पर गुफा है, श्री 108 महादेव अय्या देव गौमुखिच गुफा, ऐसा कुछ लिखा हुआ है यह जगह के बारे में। और हमें अभी यहाँ से आगे भी थोड़ा जाना है। मैं रास्ते में चल रहा हूँ, सामने तक जाना है। यहाँ पर बारिश अभी थोड़ी ठहरी, मौसम थोड़ा खुला हुआ है, मौसम आप देख सकते हैं। और वो सब मेरे साथ थे वो वापस चले गए। अभी मैं अकेले अननोन जगह पर, पहली बार, लेकिन गुरु गोरक्षनाथ जी के गुफा है, इसीलिए अभी वहाँ पर मैं जा रहा हूँ। और वहाँ पर शिवलिंग भी है, ऐसा वहाँ पर लिखा हुआ था। और ऐसे रास्ते पर मैं भी अपनी स्पीड से, गिरनार स्पीड से जा रहा हूँ। इस रास्ते पर से मैं आया। सामने आप गंगा द्वार देख सकते हैं। यहाँ पर है गुप्त गंगा। मैं हूँ गुरु गोरक्षनाथ जी की गुफा में, बहुत ऊपर है नासिक में। और मैं अंदर क्या है भैया? अंदर शिवलिंग। मैं अंदर जा रहा हूँ। यहाँ पर एक गुफा भी है। यहाँ पर जो शिवलिंग स्थापित की थी वो यही है ना? शिवलिंग पर गुरु गोरक्षनाथ जी की गुफा है। और यहाँ पर ये सभी कमंडल और सब लिखा है, वो दिव्य जगह है। महाराज जी अभी यहाँ पर तो गुरु गोरक्षनाथ जी के गुफा थे, वहाँ के महंत है, ये जगह सभी जगह के करते हैं। यहाँ पर ये पूरी पहाड़ी है, देख सकते हैं। यह गुरु गोरक्षनाथ जी की गुफा। तो ये महात्मा जी यहाँ पर तब साधना करते हैं, जो आप देख सकते हैं। तो गंगा लिखा था, वहाँ पर हम पहुँचे हैं। यहाँ पर एक शिवलिंग है और यहाँ पर स्वयंभू शिवलिंग के ऊपर अभिषेक हो रहा है, जो आप देख सकते हैं। जो दर्शन हो गए, मेरे नसीब खुल गए। और आपके लिए दर्शन के लिए वीडियो भी बना लिया, बहुत अच्छा लगा। अभी ये महाराज जी और ये सब नीचे जा रहे हैं, तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मुझे भी अब नीचे जाना पड़ेगा। आज का पूरा दिन हमारा मंगलमय रहा। आज गंगा द्वार, गुरु गोरक्षनाथ जी की गुफा और ये पूरा पहाड़ एक साइड से हमने देखा और दिन अच्छा रहा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसे ही बने रहे हमारे चैनल में, ऐसे ही नई नई जगह के वीडियो लाते रहेंगे। अभी तो त्र्यंबक में है, दूसरा दिन अभी हम ख़त्म कर दें। अब तो कोई सीन है नहीं, अब तो सीधा हम जाएंगे नवनाथ अखाड़ा, नवनाथ धाम। और मिलते हैं कल सुबह क्या में होता है। आदेश अलख निरंजन, आदेश आदेश।